तो आप फतेहपुर से सीधा सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अब हम शुरू कर रहे हैं मुकाबला। वक्त हो गया इंडिया टीवी पर बड़ी बहस का। जी हां, देश के संविधान को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीन प्रमुख अंग हैं। लेकिन आज इसी कार्यपालिका के एक प्रमुख स्तंभ खाकी को जिस तरीके से तंज कसते हुए अमर्यादित, अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया, आज हम चर्चा उसी पर करेंगे। आखिर अखिलेश यादव को यह हक किसने दिया कि वो मंच से खड़े होकर ए पुलिस इस तरीके के तंज कसे, इस तरीके से आवाज लगाए? क्या पुलिस के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? सबसे पहले आपको सुनाती हूं अखिलेश यादव ने आज मंच से किस तरीके से पुलिस वालों को संबोधित किया। आप सुनिए जरा। ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? चार खास मेहमान हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ जगदंबिका पाल जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए। बीएसपी की ओर से फैजान खान हमारे साथ हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं उनका भी तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ अतुल सक्सेना भी जुड़ गए हैं, और फॉर्मर यूपी डीजीपी ओपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं सीधा चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मैं सबसे पहले अतुल सक्सेना जी आप ही के पास आना चाहती हूँ। अतुल जी, क्या खाकी के लिए अखिलेश यादव जी की नजर में यही इज्जत है? इसी तरीके से आवाज लगाएंगे? क्या ये इज्जत होनी चाहिए खाकी की? जिस आवाज की आप बात कर रहे हैं, देखिए अखिलेश यादव जी जो है सबसे ज्यादा संयमित भाषा का इस्तेमाल यदि कोई करता है तो अखिलेश यादव जी करते हैं। अच्छा। यदि आप भाषा की बात करें और शब्दावली पे यूज देखें तो अखिलेश यादव जी ने जो पूरा सेंटेंस आपने सुनाया, उस पूरे सेंटेंस के बाद उसे भाई करके संबोधन किया। ये भाई, क्योंकि वो जो पुलिस वाला था वो किसी छोटे बच्चे का रास्ता रोक रहा था, तो उन्होंने अखिलेश यादव जी भाई कह के संबोधन किया। अब आप बताइए मीनाक्षी जी, क्या किसी पुलिस वाले को भाई कह के संबोधन करना गलत है, या किसी पुलिस वाले को ठोक देने वाला संबोधन ठीक है, या गर्मी निकाल देने वाला संबोधन ठीक है? पहले तो ए पुलिस करके आवाज लगा दो, और उसके बाद फिर भाई कहकर पुचकारने की कोशिश करो। ये अंदाज भी खूब है। अगर आप इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं तो मैं चलिए एक और बयान आपके सामने रखती हूं। आज अखिलेश यादव ने असीम अरुण, जो कि कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो कि पुलिस के एक डेकोरेटेड ऑफिसर रह चुके हैं, उनके लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, जरा वो बयान भी आप सुनिए। उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाती हूं। आप सुनिए जरा असीम अरुण के लिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? गर्मी निकाल देने की बात कही अतुल सक्सेना जी, गर्मी निकाल देने की बात कही। पूरा बयान हमने आपको अभी सुनवाया नहीं। आपने बयान सुनवा दिया। आप बयान नहीं भी सुनवाते तो जब आप बात कर रहे थे मैं आपका समझ गया था। देखिए मीनाक्षी जी, असीम अरुण जी जो हैं वो कानपुर पुलिस में एक जो है बड़े पद पे तैनात थे, और आप देखिए चुनाव के ठीक नजदीक वो इस्तीफा देते हैं और भाजपा उन्हें टिकट देती है कन्नौज से। तो आप ये बताइए, इतने साल जो उन्होंने भाजपा के लिए काम करा, 5 साल, क्या ये उन्हें इनाम देने का काम किया? कानपुर के मेरा एक व्यापारी था, उसे गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में गोली मार दी जाती है और वो युवा कारोबारी मर जाता है। तो ये असीम अरुण जी ने किस तरीके के कार्य करे वो जनता के सामने है। तो ये भाजपा जो इनाम देने की राजनीति कर रही है, जो पिछले 5 सालों में जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके केवल भाजपा के लिए काम करने का कार्य करा, चाहे वो महिलाओं की साड़ी खींचने का करा हो, चाहे अन्याय अत्याचार करने का किया हो भोली जनता पर उत्तर प्रदेश की, तो ये कहीं छिपा नहीं है। तो ये असीम अरुण जी को एक गिफ्ट देने का काम जो भाजपा ने किया है, जनता समझती है।
और कन्नौज से असीम अरुण जी को जो है हराने का काम जनता करेगी। नहीं, देखिए जनता क्या करती है क्या नहीं करती है वो तो 10 मार्च को जनता का फैसला दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन आप ये डिफेंड कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके के वाणी का इस्तेमाल किया, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, वो भी भरी सभा में। ए पुलिस, मुझे नहीं पता कि ये संस्कार युक्त भाषा है या नहीं, मुझे नहीं पता कि इस तरीके से आवाज लगाना आपको कैसे कैसे ये शोभनीय लग रहा है। बहरहाल ठीक है, ये आपका पक्ष है, ये आपका पक्ष है, कोई बात नहीं। जगदम्बिका पाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुन लिया, ए पुलिस करके बुलाया, लेकिन बाद में भैया करके भी संबोधित किया। योगी जी की पुलिस है ये तक कहा। जगदम्बिका जी, देखिए, कोई पुलिस हो कोई प्रशासन हो, अब अगर ये मानते हैं कि सरकारें बदलती रहती हैं और ये न योगी जी की होती है, फिर तो कल तक अगर थी तो अखिलेश जी की सरकार थी। और जिस असीम अरुण की बात कर रहे हैं, इनके पिता श्री राम अरुण वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, कोई भाजपा के नहीं थे। जो एक आउटस्टैंडिंग अफसर होता है, आईपीएस अफसर, वो जाकर के डीजीपी तक पहुंचता है। और इस प्रदेश के डीजीपी रहे, लखनऊ के एसएसपी रहे, आज उनका बेटा आईपीएस हुआ। अगर उनका बेटा आज एसपीजी कर चुका, तमाम आउटस्टैंडिंग डेपुटेशन कर चुका, एक असीम अरुण की मुझे लगता है कि आज वो चुनाव भाजपा से लड़ रहा है, तो हमारे समाजवादी के प्रवक्ता जी उससे कुछ भी कह दे। लेकिन कल तक जब तक वो पुलिस कमिश्नर थे, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ही कंसीडर टू बी एन आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, और उनके बारे में शायद कभी भी कोई कंट्रोवर्सी उठी है, न कभी कोई विवाद हुआ। अब ये बताइए कि अगर एक आईपीएस अफसर जिसका 11 साल से ऊपर या जितना भी नौकरी का कार्यकाल बाकी हो, वो आज पुलिस कमिश्नर से कल डीजीपी हो सकते हैं। अगर इतना बड़ा त्याग करके, और उनकी अगर विचारधारा राष्ट्रीयता के नाम, मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए राष्ट्र की बात सर्वोपरि है। उन्होंने एक बड़ा त्याग किया। त्याग करने के बाद उन्होंने कहा, मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में नहीं, लेकिन जगदम्बिका जी बोला ये जा रहा है कि गर्मी निकाल दो, उस पुलिस वाले की गर्मी निकाल दो। अखिलेश यादव ने ये कहा, वो किसके लिए कहा? वो असीम अरुण के लिए कहा। अच्छी बात है। अच्छा, नहीं, अब ये बताइए, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था कि एक ऐसे अधिकारी के लिए अगर इस तरह का बयान एक पूर्व मुख्यमंत्री दें अखिलेश यादव जी, तो क्या इससे एक माइंडसेट या भविष्य में दुर्भाग्य से अगर कहीं उत्तर प्रदेश में फिर समाजवादी की सत्ता हो जाए, तो किस तरह से प्रतिशोध की भावना से काम करेंगे, या किस तरीके से फिर उत्तर प्रदेश में एनआरकी की स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि कम से कम कोई मुख्यमंत्री रहे, अगर वो चुनाव का प्रत्याशी हो, आईपीएस अफसर हो, उसकी गर्मी डालने की बात कर रहे हो करने, ये तो धमकाने की बात कर रहे हैं। धमकाने की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सवाल खड़ा होता है कि आज सत्ता में नहीं है तो इस तरीके से बोल रहे हैं, कल को सत्ता में आ जाते हैं तो क्या धमकाएंगे? क्या धमका के वोट पाया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर लगा रही है। लेकिन फैजान जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी को इतना गुस्सा क्यों आता है पुलिस वालों पर? ये जिस तरीके से, अब देखिए, वो तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अतुल सक्सेना जी, वो तो बचाव करेंगे ही अपने नेताजी का, लेकिन पुलिस को इस तरीके से, क्या सभ्य समाज में ऐसे आप अपने परिवार के भी किसी सदस्य को बुलाते हैं क्या? मीनाक्षी जी, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश में चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है ये, लेकिन जिन अपशब्दों का प्रयोग ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हों या अखिलेश यादव जी हों, जयंत चौधरी जी हों, इन लोगों ने जिस तरह से बातें की हैं और शब्द रखे हैं, वो निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। चर्बी निकाल दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, ए पुलिस, ये भाषा है, ये पूर्व मुख्यमंत्रियों का भाषा है। आप मीनाक्षी जी बताइए, इस तरह से बात करना, जैसे लगता है रोड छाप चलते हुए लोग आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। ये राजनीति का आप कहां पर लेके जा रहे हैं? युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जहां पर चुनाव पे, नीति पे, जनता के बाकी भलाई फला बाबूदी पे बात होनी चाहिए, आप उस पर ना बात करके ये सब बातें कर रहे हैं। प्लस दूसरी चीज, एक उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा चुनाव हो रहा है मीनाक्षी जी, हम असीम अरुण को लेकर टॉपिक पे बैठे हैं। हु इज असीम अरुण? वो एक कैंडिडेट हैं। क्या हम 403 विधायकों को लेकर चर्चा करेंगे, या हम प्रदेश के समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीति की बात करेंगे?
इसी तरीके से तर्ज पे इन्होंने मीनाक्षी जी आप देखी होंगी इन लोगों ने जातिगत ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति की। ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उस खाकी वर्दी की बात कर रहे हैं जो खुद मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में खड़ी है, जो खुद अखिलेश यादव की सुरक्षा में खड़ी है। उसके पास तो एक पद है, एक अधिकार है। अभी तो नेताजी के पास ना कोई पद है, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई अधिकार है। क्या उनके हाथों में ये ताकत है कि वो एक खाकी वर्दी का करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व डीजीपी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओपी सिंह जी, मैं उनसे भी अखिलेश यादव जी ने किया है। हाँ, हाँ। मैं मीनाक्षी जी 30 सेकंड लूंगा। ये इन शब्दों का प्रयोग तो प्रदेश में या कहीं भी गुंडे मवाली माफिया लोग लेते हैं। इस तरह से भाषा का प्रयोग तो ये एक राजनीतिक भाषा थोड़ी है जिस तरह से उन्होंने। मैं कहती हूँ राजनीति की नहीं, ये तो सभ्य समाज की भाषा ही नहीं है, ये सभ्य समाज की भी भाषा नहीं है। हम सड़क चलते रोड छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम परिवार के सदस्यों को भी इस तरीके से नहीं बुलाते। फिर बाद में आप भैया भैया कह दें, भैया नहीं है जी, पुलिस वाले हैं, भैया नहीं है। खैर, ओपी सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ओपी सिंह जी, बड़ा अफसोस होता है। एक तस्वीर भी मैं जरा पुरानी एक तस्वीर है, मैं अपने टीम से गुजारिश करूंगी वो तस्वीर भी जरा जनता के सामने रखें और मैं उस पर समाजवादी पार्टी से सवाल भी पूछूंगी। बहुत ही अशोभनीय लगता है, अशिष्ट लगता है। क्या एक ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सैफई में कार्यक्रम चल रहा था और देखिए ये तस्वीरें याद है दर्शकों को, पुलिस वाले नील डाउन होकर बैठे हुए। क्या अखिलेश यादव यही चाहते हैं? मैं पूछूंगी अतुल जी आपसे, क्या अखिलेश यादव जी ऐसी पुलिस चाहते हैं, ऐसी तस्वीर देखना चाहते हैं? ओपी सिंह जी। देखिए मीनाक्षी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण कड़ी होने के बावजूद पुलिस को जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए, जिस प्रकार की वरीयता देनी चाहिए, वो हमारे राजनीतिक पार्टियां नहीं देती हैं। पिछले कुछ वर्षों से कई राजनीतिक पार्टियों के बीच तो द्वंद्व चलता है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग होता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन संभवतः वे सभी पॉलिटिशियंस इस बात को भूल जाते हैं कि पुलिस किसी भी जाति, धर्म या किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है। पुलिस एक अपना कर्तव्य करती है और इस महापर्व में, जैसा कि फैजान साहब ने बताया कि इलेक्शन जो है पूरे देश का एक बहुत बड़ा पर्व है और पूरे प्रदेश का एक बहुत बड़ा पर्व है, और उस पर्व में पुलिस की क्या भूमिका होती है ये सभी से छिपी हुई नहीं है। किस प्रकार हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, किस प्रकार हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराते हैं, और उसमें पुलिस वालों की क्या भूमिका होती है। मैंने 2019 का लोकसभा का चुनाव कराया था और मुझे लगता है कि हर एक पुलिस का व्यक्ति, चाहे वो सिपाही हो या डीजीपी हो या बीच के अधिकारी हो, अपने परिश्रम से, अपने निष्पक्षता से ये चुनाव को संपन्न कराते हैं। और इस प्रकार की अशोभनीय भाषा किसी के लिए भी, और मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनके शासनकाल में खुद काम कर चुका हूं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का संबोधन किसी के लिए, चाहे वो पुलिस का मेरा सिपाही ही क्यों ना हो या कोई ऑफिसर हो, ऑफिसर को तो सब लोग रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा होती है जब वो सिपाही को ए करके और पुलिस कहके करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं समझता हूं कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए कि पुलिस वाले भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, उनकी भी एक इंसानियत है, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, उनको इन सभी इस प्रकार की भाषा से डिसिस्ट करना चाहिए, उनको अलग रहना चाहिए। अतुल सक्सेना जी, कुछ बात आप समझ पाए ओपी सिंह जी की? जी, मैं समझ पाया। देखिए, मैं ओपी सिंह जी की साहब की बात का जवाब दे दूंगा, फैजान भाई की बात का जवाब दूंगा। देखिए, जिस तरीके से फैजान भाई ने पहले कहा कि भाई, फैजान भाई देखिए, आपकी मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मायावती जी की बात आप रहने दीजिए। जो पुलिस वाले और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब वो उतरती है तो पैर छू करके किस तरीके से काम करते थे। दूसरा, लंदन से सैंडल जो आते थे उनके, वो कौन से सिक्योरिटी और पुलिस वाले लेके आए थे, वो एक अलग विषय है। दूसरा क्या है, ओपी सिंह सामने किसी भी छोटे नेता, बड़े नेता आप थोड़ा लाउड करा दीजिए, प्रयोग नहीं किया है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है अतुल सक्सेना जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोले अपनी बात पूरी करें। अब देखिए, ओपी सिंह जी साहब ने जो बात कही, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो आपने उनके शासन में काम करा, ये बात मैं बड़ी स्पष्टता से कह देना चाहता हूं और इस बात को मानेंगे भी कि जितना ईज ऑफ वर्क अखिलेश जी के शासन में ओपी सिंह साहब ने करा होगा,
उतना आज का डीजीपी नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार जो कहती है कि जो एडीजे से कहलवाती है कि रेप हो गया, आप बोलिए कि बच्ची का जो है रेप हुआ ही नहीं। तो जिस तरीके का जो डिक्टेटरशिप इस टाइम उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, और अखिलेश यादव जी ने हमेशा पुलिस और पुलिस के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में यदि पुलिस मुख्यालय जो सारे आधुनिक उपकरणों से लैस है, यदि वो बनाने का काम किसी ने करा है, आपने हमेशा माफियाओं को सम्मान दिया है। अतुल सक्सेना जी, हमेशा मैं कुछ इंस्टेंसेस आपके सामने रखती हूँ अतुल जी, और उसके बाद मैं सुब्रत जी के पास भी जाऊंगी। अतुल जी, कुछ इंस्टेंसेस मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये 2016 का आंकड़ा है, ठीक है। 2017 में सरकार बदली है। 2016 के मैं केवल 3 इंस्टेंसेस आपको बताती हूँ। 25 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा के दादरी में दबिश पर गए एसआई अख्तर खान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2 जून को मथुरा के जवाहर बाग में अवैध कब्जा खाली कराने गए एएसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 जून के महीने की ही एक और खबर सुनिए। बदायूं के बिनावर में बदमाशों ने मुठभेड़ के दौरान एसआई सर्वेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि सिपाही प्रमोद वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। और एक और सुनिए, हापुड़ में 23 जून को अगले ही दिन एसआई सुखवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। ये आपके शासनकाल की तस्वीर है। ये पुलिस वालों पर अपराधियों का कैसा बोलबाला था, ये आपके शासन की तस्वीर है। को मारा गया था। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने 4 नाम गिनवाए। मीनाक्षी जी, प्रतापगढ़ में जो सीओ को मारा गया था, प्रतापगढ़ में सीओ को मारा गया, मैंने तो बोला ना कि अभी मैंने केवल 4 इंस्टेंसेस आपके सामने रखे हैं। बात पूरी कर सुन लीजिए ना। साथ ही साथ ये भी कह देना चाहता हूँ कि विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ, तो विकास दुबे ने एनकाउंटर होने से पहले कितने पुलिस वालों को मारने का काम किया, ये भी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में होने का काम। अतुल सक्सेना जी, ये विकास दुबे को पालने पोसने का काम किसने किया, जरा सवाल इस पर भी गौर करिएगा। भाजपा के रिजीम विकास दुबे को पालने पोसने का, बड़ा करने का काम किसने किया, जरा इस बात पर भी गौर करिएगा। लेकिन अब सुब्रत पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप सांसद हैं। सुब्रत पाठक जी, बार बार उत्तर प्रदेश की पुलिस पर यह आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है कि यह योगी सरकार की पुलिस है। धमकाया जाता है, ए पुलिस करके कहा जाता है, ये तंज कसा जाता है कि ये योगी सरकार की पुलिस है, इसलिए उनके इशारे पर काम कर रही है। देखो, जिस प्रकार से ये जब सरकार में थे तो इनके खासकर पुलिस में कुछ इनके इस प्रकार के लोग थे शायद, जो इन लोगों की मेहरबानी कह लो या जो भी हो, जिस कारण से वो कुछ पद पा गए होंगे, तो वो इनके समय पर रहते जैसा ये चाहते थे वैसा करते थे। मैंने यहाँ तक कि कई घटनाएं तो मेरी जानकारी में है कि इनके साथ में ही पुलिस जो है तमाम कुकृत्यों में भी लिप्त हो जाती थी। लेकिन कुल मिलाकर विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जिस प्रकार से, जिस गंदे तरीके से इन्होंने कल पुलिस को जो संबोधित किया है, तो कुल मिलाकर पुलिस मैंने किसको, सबको छोटा ही समझते हैं ये। एक और आपको एक डॉक्टर थे कन्नौज में, जब ये आए थे तो वहां के ऊपर जब गए थे, डॉक्टर से बोले थे तुम बहुत छोटे अधिकारी हो। तो इनकी नजर में सब छोटे ही हैं, जबकि भारत के लोकतंत्र में सब बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यहाँ तो सबके वोट का एक ही जैसा अधिकार है। देश के अंबानी के वोट का भी वही स्थिति है और हमारे गांव के गरीब मजदूर के भी वोट की वही स्थिति है, दोनों का वोट बराबर है। तो लोकतंत्र में ना कोई बड़ा हुआ ना कोई छोटा हुआ। और ये तो राजनेता हैं, चुनाव में आए हुए हैं, चुनाव में आकर इस तरीके से छोटा बड़ा और क्या कहते, यदि एक सिपाही है तो उसकी क्या इस प्रकार से बेइज्जती की जाएगी, उसको इस प्रकार से अपमानित किया जाएगा? अरे अखिलेश जी, आपको सब छोटे इसलिए दिख रहे हैं कि आप एक बड़े आदमी के बेटे हो। आप मुलायम सिंह जी के बेटे ना होते तो आपको समझ में आ जाता। आप मुलायम सिंह जी के कारण से आज यहाँ तक पहुंच गए हो। यही परिवारवाद और अन्य दलों का अंतर है, इन परिवारवादी लोगों में और अन्य दलों में। तो निश्चित रूप से जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है, इनकी नजर में सब छोटे ही हैं, यही सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े पैदा होकर आए हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। इनकी खिसियाहट है। नहीं, लेकिन सुब्रत जी, योगी सरकार पर आरोप ये लगाती है समाजवादी पार्टी कि आपके इशारे पर पुलिस काम कर रही है। आपका जिसके लिए मन करता है वहां पर पुलिस आप भिजवा देते हैं और जो आपके अपने हैं उन्हें बचाने का काम करते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को बचाने के लिए काम नहीं हुआ। जिसने भी कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया है उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है, चाहे वह कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई यदि पदाधिकारी होगा, कोई नेता होगा या विधायक सांसद तक होगा, यदि उसने भी कानून को हाथ में लिया है तो पुलिस ने अपने आप काम किया है, कभी भी उसको रोका नहीं गया। योगी जी की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि आप हमारे लोगों को संरक्षण दो। पुलिस को सिर्फ एक बात कही गई कि कानून व्यवस्था सही रहे, उसमें कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले चाहे कोई भी लोग हों उनके ऊपर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। तो निश्चित रूप से अब इनके दलों में अब मुझे ध्यान में आता है कि अखिलेश जी ने एक दिन कहा था कि जो लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ें वो हमको वोट ना दें।
अब लेकिन अगर मैं समझता हूं कि अखिलेश जी की यह बात यदि इनके लोग मान लें तो शायद ही कोई सीट ऐसी बचे अखिलेश जी की जिसपे उनकी जमानत ना जब्त हो जाए, क्योंकि इनकी ही पार्टी में सारे लोग ही कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले हैं, क्योंकि ये पार्टी गुंडे अपराधों की पार्टी है। अतुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? करेल में ठीक, सुब्रत जी, अतुल जी फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुब्रत पाठक ने अभी आरोप लगाया अतुल सक्सेना जी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की सरकार का मतलब ये है गुंडों की सरकार, आपकी सरकार का मतलब ये है कि तमंचावादियों की सरकार, इसलिए आज की तारीख में आप पुलिस को धमका रहे हैं। हेलो, हाँ जी, आप कनेक्ट कर दीजिए। अतुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मैं इस ऑडियो कनेक्शन को थोड़ा दुरुस्त करा देती हूँ। फैजान जी कमेंट करना चाहे। जी फैजान जी। किसी के पास वो है? देखिए मीनाक्षी जी, अभी कन्नौज के सांसद जी जो कह रहे थे उसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं, ये पुलिस वालों को ही छोटा नहीं समझते हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी के साथ जितने भी पार्टियां गठबंधन की हैं मीनाक्षी जी, उन्हें भी वो छोटी छोटी ही पार्टी कहते हैं, अपने आप को बड़ा करते हैं, जबकि कोई भी पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती, सब समाज के सेवा के लिए होती है। बहरहाल मैं दूसरे टॉपिक पे आऊँ मीनाक्षी जी, पूर्व डीजीपी साहब भी बैठे हुए हैं। ये बात सत्य भी है कि पुलिस जो योगी जी को कहा जा रहा बार बार, वो इसलिए मीनाक्षी जी भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप डेटा उठा के देखें तो पूर्व डीजीपी साहब भी इस पर ध्यान रखेंगे कि 3 सालों में 24 पुलिस हिरासत में मौतें होती हैं। यह भी एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। मानवाधिकार का सबसे ज्यादा नोटिसेस अगर किसी पे आए हैं तो वो उत्तर प्रदेश के पुलिस पे आई है, सबसे ज्यादा एफआईआर उत्तर प्रदेश पे पुलिस पे हुई है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। 5 सालों में बीजेपी के शासनकाल में हमने देखा है कि जिस तरह से आप हाथरस कांड में देख लीजिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब का बयान कि बलात्कार हुआ ही नहीं, रातों रात जला देना। गोरखपुर में आप देखें जिस तरह से पुलिस वालों ने अत्याचार एक व्यापारी पे किया। तो तमाम चीजें जब हम देखते हैं तो इस बात को भी ध्यान देते हैं कि योगी जी की सरकार में पुलिस को ही माफिया बना दिया योगी जी ने और उनसे कार्य लिया। क्योंकि मुझे एक बात बताएं आप नहीं देखेंगे कि कभी भी एफआईआर हुआ। ये मुद्दा कानून व्यवस्था का हुआ या फिर ये इससे अखिलेश यादव को ये छूट मिल जाती है कि वो पुलिस के ऊपर किसी भी तरीके की मनमर्जी की टिप्पणी करे? नहीं, ये निंदनीय है। आप इसका मतलब सारे पुलिस वालों को उसमें नहीं घेर सकते हैं, सारे पुलिस पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, सारे पुलिस पे आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस वाला वर्दी पहनता है, हम संविधान में उस वर्दी की सम्मान करते हैं मीनाक्षी जी, और हर नेता को, कार्यकर्ता को, जनता को उस वर्दी का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो समाज में ताना बाना आप सही से नहीं बुन सकते हैं। ओपी सिंह जी, आखिर क्यों ये पुलिस चाहे किसी की भी सरकार हो हमेशा सॉफ्ट टारगेट पे रहती है? नेताओं के लिए सबसे इजी टारगेट है पुलिस के लिए कुछ भी कह देना, पुलिस पर निशाना साधना। मीनाक्षी जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं यहाँ पे अपने पैनलिस्ट से इस बात का डिबेट नहीं करना चाहता कि अपराध की स्थिति क्या रही है। आपने मात्र 4 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए कि किन किन की हत्याएं हुई, और मैं 5 साल के इस कार्यकाल में मैं निसंदेह ये कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी रही है। और मैंने स्वयं इस फोर्स को लीड किया है, 2 साल से ज्यादा मैंने लीड किया है। मैंने देखा है कि किस प्रकार पुलिस काम कर रही है। और जहां तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात है, इस मेरे कार्यकाल के दौरान कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था। हमारी फ्रीडम थी कि हम जो चाहे करते थे। और जहां तक ये इनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, मैं इन्हें बता दूं कि किसी भी इनकाउंटर में कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया गया लेकिन उसका कोई वो नहीं हुआ। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि वो क्या है, लेकिन सारे जो भी इनकाउंटर्स हुए हैं वो पुलिस ने अपने अपने को डिफेंड करने के लिए उसने गोलियां चलाई हैं, और उसमें कोई क्रिमिनल हो सकता है कि मारा गया हो, लेकिन वस्तु स्थिति ये थी कि हम लोगों ने अरेस्ट करना चाहा। अब रही बात अशोभनीय बात की, और जैसा आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस को जो है एक स्टेट ब्रदरली ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपने 3 शाखाओं की बात की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जुडिशरी अपने आप में एक स्वतंत्र शाखा है, लेजिस्लेचर जो है कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव में भी पुलिस जो है वो उस पर सभी का दबाव रहता है। और यही कारण है कि हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स के जो सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो गाइडलाइंस है, जिसका इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं हुआ है, कोई भी पार्टी नहीं कर रही। ये बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि पुलिस रिफॉर्म्स में हम इंडिपेंडेंस नहीं चाहते हैं, हम ऑटोनॉमी चाहते हैं अपने फंक्शंस की। और यदि ये बात हो जाती तो शायद इस प्रकार की अशोभनीय बात करने की स्थिति नहीं आती। आज पुलिस वाले, क्या हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी की पुलिस हैं? हम लोगों ने 2012 से 2017 अखिलेश यादव जी के साथ काम किया,
उसके पहले मायावती जी के साथ काम किया, उसके पहले हमने डिफरेंट रिजीम्स के साथ काम किया। क्या हम लोग किसी पार्टी से बंधे हुए हैं? हमारी निष्पक्षता की कद्र की जानी चाहिए। हमारे साथ जो व्यवहार किया जाता है उस पे सभी को घृणा होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो। और ये सिपाही जो है हमारे समाज का ही एक अंग है। हो सकता है हमारा भतीजा हो, हमारा चाचा हो, हमारा कोई भी व्यक्ति हो, और वो मोस्टली रूरल एरिया से आते हैं। हो सकता है कि हमारे पैनलिस्ट के कई ऐसे रिलेशंस हो जो पुलिस में काम कर रहे हो। तो हम उन पुलिस कर्मियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो समझ लीजिए हम अपने ठीक बात है ओपी सिंह जी। अगर नेता यानी मंच पर खड़ा हुआ नेता पुलिस की इज्जत नहीं कर सकता तो जनता के बीच में क्या संदेश आएगा? वो क्या इज्जत करेगा पुलिस की और क्या डरेगा उस पुलिस से? सुब्रत पाठक जी, ये पुलिस वालों के लिए नाराजगी है या फिर ये योगी आदित्यनाथ के लिए नाराजगी है जो पुलिस वालों पर निकल रही है? देखो, ना ये पुलिस वालों के प्रति नाराजगी है, ना योगी जी के प्रति नाराजगी। ये कुंठा है। ये कुंठा है कि वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए थे अपने पिताजी के कारण से, और वही सबसे योग्य हैं, और उनके अलावा किसी और को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। एक ये साधारण संत उत्तर प्रदेश की गद्दी के ऊपर कैसे बैठ गया, ये इसकी कुंठा है। और ये कुंठा केवल पुलिस के प्रति नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति भी कुंठा है। और निश्चित रूप से यही कारण है कि इसी प्रकार के इनके बयान होते हैं। और ये पूरा एक तंत्र है और इसी आधार पर ये काम करने वाला तंत्र है नीचे तक। माने कुल मिलाकर आप देखो, कम से कम हम लोग तो अपने कन्नौज और आसपास अब देख रहे हैं कि अब जगह जगह जाकर इनके पार्टी के लोग जाकर धमकियां देना शुरू कर दी है कि तुम वोट भारतीय अगर समाजवादी पार्टी को नहीं दोगे तो 10 मार्च के बाद तुमको देखेंगे, सरकार हमारी बन रही है। तुम वोट यदि हमको नहीं दोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम झंडा उतार लो तो जनता पार्टी की रैली में क्यों चले गए, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो मैंने ये सब पूरा एक तंत्र है, और ये जो जिस प्रकार से नेता बोलता है उसी प्रकार से नीचे। अच्छा, ये अगर वाकई ऐसा है तो ये बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं सुब्रत पाठक जी कि मंच से पुलिस को धमकाना और वैसे वोटर्स को जाकर धमकाना, अगर यदि ऐसा है तो ये बहुत गंभीर आरोप है। तो सक्सेना जी, बहुत गंभीर आरोप लगाया बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी ने। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी की कुंठा है, ये उनका अहंकार है और इसलिए मंच से वो पुलिस वालों को धमकी देते हैं, और उनके जितने नेता हैं या उनके जितने कार्यकर्ता हैं वो गली गली में घूमकर ये कहते हैं कि तुम बीजेपी को वोट मत देना, वरना 10 मार्च को हमारी सरकार बन रही है, फिर हम तुम्हें देख लेंगे। देखिए मीनाक्षी जी, सुब्रत पाठक जी की बात का मैं जवाब दे देता हूँ। अखिलेश यादव जी का जो कार्यकाल है वो बड़ा पब्लिक फ्रेंडली रहता है और पुलिस फ्रेंडली रहता है। रहा सवाल कुंठा का, तो कुंठा की मैं ये बात कर दूं, कुंठा भाजपा के लोगों से ज्यादा किसी में हो नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के बराबर में ही जिला पड़ता है बुलंदशहर। बुलंदशहर में गोकशी के नाम पर जब भीड़ भड़की थी तो एक पुलिस वाले इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का जो है भाजपा के जो है एक सुमित कुमार के द्वारा कर दिया जाता है, और भाजपा का संरक्षण प्राप्त योगी जी के संरक्षण प्राप्त उस 20 साल के सुमित की वहां पे मूर्ति लगवा दी जाती है। और कब लगवा दी जाती है? जब वो एक पुलिस वाले का मर्डर कर देता है। तो ये भी इनके सामने है। और जहां तक ये सवाल है कि ये कहते हैं वोट यही दोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप इनसे समझिए कि ये भाजपा के लोग जो हिंदू समाज में डर पैदा करते हैं और डर दिखा करके कभी पलायन की बात करते हैं, कभी हिजाब की बात करते हैं, और ये भी कभी कहते हैं कि यदि आप भाजपा को वोट देने का काम नहीं करेंगे तो आपकी हिंदू बेटा बेटी भी सुरक्षित नहीं है। तो ये कुंठा जो है, ये भाजपा से ज्यादा कुंठा यदि किसी दल में, मैं कहूंगा किसी दल में हो नहीं सकती है। तो सुब्रत पाठक जी को ये समझना पड़ेगा कि भाजपा जो कार्य करती है इनके पास नैतिकता बची ही नहीं है, और जितनी कुंठा इनमें भरी हुई है इससे ज्यादा कुंठा मैं कहूंगा कहीं हो भी नहीं सकती है। ठीक है सुब्रत जी, आप इसका जवाब दें उससे पहले फैजान जी, ज्यादा कुंठित कौन है, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? जब दोनों लोगों की सोच यही है कि हमारी सरकार है तो हमारे हिसाब से पुलिस काम करेगी, या डराने और धमकाने और माफियागर्दी की पे जब चलेगी, तो बताइए हमारे देश का लोकतंत्र कहाँ चलेगा और संविधान कैसे बचेगा। ओपी सिंह जी हम लोग के साथ बैठे हुए, मैं बता दूं, दोनों ही पार्टियों को मैं बता दूं, मैं खुद भी मीनाक्षी जी एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं वर्दी के सेवक का बेटा हूं। और इस तरह का भाषा जो आज आपने रखा है उससे सारे समाज के और खास तौर से जो पुलिस के वर्दी पहने हुए लोग हैं उनके बाल बच्चे और उनके रिश्तेदारों लोगों को ये बहुत दुख की बात होती है कि रात रात भर दिन दिन भर हम लोगों ने देखा है कि पुलिस किस तरह से काम करती है कि हम लोगों को अपने बचपन में अपने पिताजी के साथ बैठ के 2 वक्त रोटी नहीं खा पाते थे,
कि उनको पेट्रोलिंग है, तमाम जनता की परेशानियां उनमें जाने पड़ते थे, तो हम लोग 2 वक्त की रोटी नहीं बैठ के खा पा सकते थे कि पापा के साथ 2 वक्त बैठ के खाना खा सके। इस तरह से पुलिस काम करती है अपनी निजी जिंदगी में। इसके बावजूद इस तरह से उन्हें बात करना, जैसे माफिया और गाली गलौज करना और इस तरह से रोड छाप लोगों की तरह बात करना, मतलब बेहद ही शर्मनाक। अतुल जी, आप सुन रहे हैं जो फैजान जी कह रहे हैं, 2 वक्त की रोटी परिवार के साथ खाना मुश्किल है। अखिलेश जी मंच पर जाएंगे, उनके लिए पानी की ग्लास भरी हुई रहेगी, मंच से उतरेंगे, एसी कार में वो बैठ जाएंगे और जनता के बीच में जूझ कौन रहा होता है, वो खाकी जूझ रही होती है, जिसके लिए वो ये कहते हैं ए पुलिस। देखिए मीनाक्षी जी, फैजान भाई की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और हर एक को जो है सम्मान से जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी शाखा में नौकरी कर रहा है। और पुलिस जो है बड़ी मुस्तैदी से काम करती है, बात ठीक है, परंतु यहाँ ये भी आपको समझना पड़ेगा, जितना योगी जी का प्रेशर पुलिस प्रशासन पे रहता है, उतना पुलिस इंटरफेरेंस किसी भी कार्यकाल में, यदि हम 2012 से 17 की बात करें तो हम लोग तो पुलिस के साथ क्रिकेट खेलने का काम किया करते थे, परंतु ये पुलिस को दौड़ाने का काम करते हो। पुलिस पे प्रेशर बना करके एडीजी से कहलवाया जाता है कि आप कहिए रेप। तो अतुल जी, आप आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाएंगे, सरकार के मंत्रियों पर लगाएंगे या पुलिस वालों पर तंज कसेंगे? नहीं, मैंने आपसे कहा पुलिस, देखिए एक अखिलेश यादव जी एक स्मार्ट मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका कार्य करने की जो है क्षमता है वो बड़ी, मैंने आपसे कहा, बड़ी फ्रेंडली है। यदि आप देखिए, यदि कोई भी जो है डिपार्टमेंट जब उनके पास जाता है, डिपार्टमेंट के आला अधिकारी जाते हैं या छोटे वर्ग का भी कोई आदमी जाता है, तो बड़े ही फ्रेंडली होकर के ब्रदरली वे में वो बात करते हैं। तो अभी भी आपने जो सुनवाया उसमें भी उन्होंने भाई कह के पुलिस वाले को संबोधन करने का काम किया और पुलिस की जितनी भर्तियां निकालने का काम आप समाजवादी पार्टी सरकार में बनने के बाद किया जाएगा। ये भी कुछ दिन पहले अभी अखिलेश यादव जी ने घोषणा करी है, चाहे वो शिक्षकों का भर्ती करने का काम हो, पुलिस की भर्ती करने का काम हो, और उन्होंने क्या कहा, पहले बेइज्जती कर दो फिर भाई कह के बुला लो, घोटाला नहीं होगा, है ना अतुल जी? पहले भरी सभा में बेइज्जती कर दो और फिर भाई कह के बुला लो। देखिए मीनाक्षी जी, मैं बार बार इस बात को आपको कहूंगा कि ये आपका परसेप्शन है कि आपने उस चीज को कैसा लिया। ठीक है सुब्रत जी, ये आपका परसेप्शन है कि आपको अखिलेश जी की भाषा में अहंकार और कुंठा दिखाई दे रही है, ये आपका परसेप्शन है। और ये जो गर्मी निकाल देने की बात कर रहे हैं वो भी आपका परसेप्शन है। रोका जाएगा, यदि वहां किसी महिला को रोका जाएगा और या किसी बच्चे को आने से रोका जाएगा जिसके हाथ में झंडा हो, तो क्या करा जाए? अच्छा, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि भीड़ बेकाबू होती है तो बेकाबू होने दो, मंच पर पहुंचती है भीड़ तो मंच पर पहुंचने दो, फिर आप ही के नेता ये कहेंगे देखिए पुलिस कैसी है, भीड़ कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मंच तक पहुंच गई है भीड़। एक मिनट, मैं अब सुब्रत जी से जवाब ले लूं। वो ये कह रहे हैं कुंठित आप हैं, वो ये कह रहे हैं ये परसेप्शन आपका है कि आपको अखिलेश जी के भैया वाली भाषा में भी अहंकार दिखाई देता है। अखिलेश जी करहल से रहे हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने भारत सरकार के मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी पहुंचे और उसके बाद में वहां के ऊपर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के ऊपर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, सबने देखा। और उसके बाद में एक दिन पहले वहां के ऊपर श्रीमती गीता साकी जी जो हमारे राज्यसभा की सांसद हैं, उनके ऊपर भी हमला होता है। तो ये हमला आखिर क्यों हो रहा है आप बताइए? कहीं के ऊपर कहीं भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता ने या अन्य किसी ने किसी भी दूसरे दल के व्यक्ति के ऊपर हमला किया हो? अरे लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में ये स्थिति है कि जिसका मन जहां हो वहां पर वोट करें, लेकिन ये तरीका कौन सा करें, तो हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा खेत हम जोत लेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये धमकी की राजनीति, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और ये एक समय पर था जब ये बूथ लूटा करते थे, अब जब बूथ लुटता नहीं है, ईवीएम आ गई है तो ईवीएम का विरोध करने लगे हैं। सुब्रत जी, अतुल सक्सेना जी की पार्टी तो कह रही है कि 10 मार्च के बाद बीजेपी के बूथ पर भूत घूमेंगे और ये ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे कि ईवीएम हैक हो गई। आप आज मेरी बात लिख के ले लीजिए कि देखो, कुल मिलाकर आज इनकी अराजकता के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि ये अराजक तत्वों को हम सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनको उत्तर प्रदेश में मौका मिला था। 2 बार इनके पिताजी को, 1 बार, और तीनों बार की स्थिति क्या रही उत्तर प्रदेश में? गुंडे के ऊपर आ गए, घर सुरक्षा है न खेत सुरक्षित रहे।
न गाय सुरक्षित रही, न बेटी सुरक्षित रही। तो कुल मिलाकर एक इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में थी जब माफियाओं की चलती थी। जेल में बैठा हुआ माफिया उत्तर प्रदेश में किसी की भी हत्या करा देता था, किसी से भी फिरौती मंगा लेता था। क्या वो दिन भूल जाएंगे लोग? क्या कैसे भूल सकते हैं कि माँ बहन कोई यदि बाजार, पहली बात तो जाती नहीं थी, जाती भी थी तो कुंडल और चैन अपनी उतार के घर पे रख के चली जाती थी। इसलिए नहीं कि कुंडल जाने का डर था, डर यह था कि कुंडल खींचने पर कान न फट जाए। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां जिनके राज्यों में रही हो, दंगे जहां रोज होते हो, और यदि छोटी सी बात पर यदि कोई दुकानदार से अपना उधार वापस मांग ले तो भीड़ जाके उसको पीट देती रही। यह मतलब बीजेपी को वोट नहीं तो उसका खेत जोत देंगे अतुल सक्सेना जी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक आरोप लगा रहे हैं सुब्रत पाठक जी, और उन्होंने एसपी सिंह बघेल का ही पूरा उदाहरण आपके सामने रखा। देखिए मीनाक्षी जी, मैं सुब्रत पाठक जी को कहना चाहता हूं कि जो ये इल्जाम हम पे लगा रहे हैं कि भाई एसपी बघेल पे जो है हमला हो गया, तो पाठक जी मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या वो समाजवादी पार्टी ने हमला करा दिया? अरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, दूसरा आचार संहिता चल रही है। इस टाइम इलेक्शन कमीशन देखे जो है जिस तरीके से आपने ओबीसी पे हमला स्वयं कराया, उसी तरीके से एसपीएस बघेल पे हमला जो आप खुद कराने का काम करते हैं, क्योंकि आपके मन में जो है इस तरीके से भ्रमित करने की जो राजनीति है वो पनप रही है। और देखिए 10 मार्च दूर नहीं है, ये पहले 2 चरणों में जो मतदान हुआ है 113 सीटों पे, उस पे जनता ने अपना स्पष्ट संकेत दे दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और यदि आप जो दंगों की बात करते हैं, एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिएगा। सर देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। जनता किससे चुनती है वो भी 10 मार्च को सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सरकार किसी की भी आए या जाए, किसी को भी नैतिक तौर पर यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वो पुलिस की गरिमा को ठेस पहुंचाए, फिर चाहे वो कोई अफसर ही क्यों ना हो या वो सिपाही ही क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल सक्सेना जी, सुब्रत पाठक जी, ओपी सिंह जी और फैजान खान जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।